अब हर साल पूरी दुनिया में हजारों लोग आयरन मैन कंपटीशन में भाग लेते हैं। उसके लिए उन्हें सबसे पहले 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी पड़ती है। 3.8 किलोमीटर का मतलब है ओलंपिक साइज के पूल को 77 बार तैर कर पार करना। इसके बाद वे 180 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, जिसका मतलब है रफली मुंबई से नासिक के बीच की दूरी उन्हें साइकिल चलाते चलाते कंप्लीट करनी होती है। और उसके बाद जब ये लेग खत्म हो जाती है तो उन्हें एक मैराथन दौड़नी होती है, जिसकी लंबाई आपको मालूम है 26 मील या 42 किलोमीटर। और मजे की बात यह है कि इस कंपटीशन में सिर्फ एकम्प्लिश्ड एथलीट्स या नेवी सील्स या स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स या आर्मी के सोल्जर्स जैसे लोग ही भाग नहीं लेते, बल्कि उनके अलावा हमारे आपके जैसे साधारण लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो डे टू डे जॉब्स करते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी होते हैं आजकल, और बिजनेसमैन भी होते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान कई कैंसर सर्वाइवर्स ने, रिटायर्ड लोगों ने और इवन चर्चेस की नन्स ने और प्रीस्ट ने आयरन मैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है और ऑफ कोर्स इसे पूरा करने की कोशिश भी की है। अब कुछ रियल एथलीट्स या नेवी सील्स या स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स तो इस कंपटीशन को थोड़ा जल्दी पूरा कर लेते हैं, लगभग 8, 9, 10 घंटों में पूरा कर लेते हैं। हमारे ही देश के मिलिंद सोमन ने इसे लगभग 15 घंटों में पूरा किया था, लेकिन अधिकतर नॉर्मल लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, साधारण लोगों को इसे पूरा करने में 24 घंटे का समय भी लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वे इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब लोग इस तरह के कंपटीशन में भाग क्यों लेते हैं, अपने शरीर को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों करते हैं? और उसका सिंपल जवाब यही है कि जहां हर व्यक्ति के आयरन मैन में पार्टिसिपेट करने का ऑफ कोर्स अलग अलग रीज़न हो सकता है, वहीं इनमें से अधिकतर लोग अपने माइंड पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं पर कुछ ब्रेक लगाना चाहते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं, अपने आप को आराम की जिंदगी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, और वे अपने जीवन के पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहते हैं। यू सी, आज के ज़माने में जहां अधिकतर लोगों को दुनिया भर के कंफर्ट्स अवेलेबल हैं, जहां अधिकतर लोगों को मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हैं, जहां अधिकतर लोगों के घर खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए हैं, जहां अधिकतर लोगों को दिन में 6-7 बार कुछ न कुछ खाते रहने की आदत हो गई है, वहीं बीमारियों का फैलाव भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी इश्यूज, लिवर सिरोसिस, ये सब समस्याएं आम हो गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन सब डिसीजेस को लाइफस्टाइल डिसीजेस कहा जाता है, एक्वायर्ड डिसीजेस कहा जाता है, विलिंगली चोजन डिसीजेस कहा जाता है। और इन्हीं सब डिसीजेस को अवॉइड करने के लिए, अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाने के लिए, अपने आप को आराम की आदतों का गुलाम होने से बचाने के लिए इस तरह के लोग आयरन मैन जैसी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं। और ऑफ कोर्स ऐसे भी लाखों लोग हैं जो आयरन मैन कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद भी वे हर हफ्ते 15 दिन में हाफ मैराथन, फुल मैराथन दौड़ने की कोशिश करते हैं, अल्ट्रा मैराथन अटेम्प्ट करते हैं। खुद मेरी गिनती इस तरह के लोगों में होती है। मैं प्रतिदिन 4-6 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करता हूं और वीकेंड्स पर हाफ मैराथन या फुल मैराथन रन करने की कोशिश करता हूं। और मेरे इस तरह से दौड़ने के पीछे भी वही इच्छा होती है जो इन सब लोगों की है, और वो ये कि मैं अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से कुछ घंटों के लिए बाहर निकालना चाहता हूं, अपने मन को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को डिस्कम्फर्ट्स की थोड़ी सी आदत डालना चाहता हूं। अब यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालने का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है। अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट्स को इनवाइट करने के लिए आपको आयरन मैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की ज़रूरत ही सिर्फ नहीं है, आपको वीकेंड्स पर मैराथन या अल्ट्रा मैराथन दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 1 घंटा भी पैदल चल लें तो इससे भी एक अच्छी सी शुरुआत हो सकती है। और
यदि किसी कारणवश आपके लिए वॉकिंग पॉसिबल नहीं हो, कोई भी एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं हो, तो आप फास्टिंग करके भी अपने शरीर को एक हफ्ते या 15 दिन में एक बार भूखा रहने की आदत से परिचित करा सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका डाइजेशन लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा, बल्कि आपकी फूड क्रेविंग्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और इसके साथ ही साथ आपका ब्रेन फंक्शन भी बेहतर हो जाएगा। आपके ब्रेन में ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जैसे मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन रैंप अप हो जाएगा और आपकी बॉडी में ऑटोफेजी जैसी बेनिफिशियल प्रोसेसेस एक्टिवेट हो सकेंगी। फास्टिंग के इसके अलावा और कई सैकड़ों बेनिफिट्स होते हैं और फास्टिंग के इन्हीं फायदों के बारे में मैंने दर्जनों वीडियोस भी इस चैनल पर बनाए हुए हैं, वो जब आपको समय मिले तो उसे देख सकते हैं। और यदि आपको शुरुआती दिनों में फास्टिंग करने में कुछ परेशानी अनुभव होती है तो उसका इलाज भी आपको इसी चैनल पर कुछ वीडियोस में मिल जाएगा। ऐसे भी कई वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिनमें आप फास्टिंग करने से पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग करके इस पूरी प्रोसेस की एक आसान, एक स्मूथ शुरुआत कर सकते हैं। अब भले ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या एक्चुअल फास्टिंग करें या कुछ एक्सरसाइज करें या ठंड के दिनों में ठंडे पानी से नहाएं, जो भी तरीका आपको पसंद हो आप उसे अपनाएं। द मेन थिंग इज कि हमें डेली और वीकली बेसिस पर अपनी बॉडी को कुछ देर के लिए अपनी इच्छा से, डिस्कम्फर्ट से गुजारना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि आज साइंटिफिक स्टडीज हमें साफ साफ बताती हैं कि वो थोड़ी सी देर का डिस्कम्फर्ट आपकी बाकी जिंदगी को पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बना देगा। और इसीलिए अमेरिका की आर्मी की जो सबसे बेहतरीन बटालियन है, जिसे नेवी सील्स के नाम से पुकारा जाता है, उनका मोटो है डू हार्ड थिंग्स एंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल गेट ईजियर। इसका मतलब है कि यदि आप लॉन्ग टर्म में अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में कुछ कठिनाइयों को विलिंगली फेस करना चाहिए। डू हार्ड थिंग्स एंड मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ईजियर।